नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। आज इस परिधान को देखकर और हाथों की इन राखियों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज रक्षाबंधन के पर्व के निमित्त विशेष करके हम आप सबको शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। है ही ये पवित्र पर्व, तो ये पर्व आपके जीवन में पवित्रता लाए, खुशहाली लाए, ऐसी हमारी शुभकामना है, मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और रक्षाबंधन की ढेर सारी आपको भी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को जी, सभी बहनों को, भाइयों को जो आज इस पर्व पर सच्ची खुशी मना रहे हैं, अपने जीवन को जिन्होंने पवित्र बनाया है, जो महान बने हैं, उन सब को इस पावन पर्व पर हमारी ओर से, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से, हमारे समस्त ब्राह्मण परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी भ्राता जी, हमारे पास आप देख रहे हैं पूरे ही देश के अलग अलग कोनों से हमारे पास शुभकामनाओं के पत्र आए हैं, राखियां आई हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास आया है मुंबई से, नलिनी दीदी ने भेजा है घाटकोपर से, और बहुत सारी शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। साथ ही भ्राता जी, हमारे पास ये आया है रक्षाबंधन के निमित्त नेपाल से, और हमें राज दीदी ने भेजा है और बहुत अच्छे शब्द भी लिखे हैं कि रक्षाबंधन की समाधान पूरे परिवार को और साथ साथ पूरे ही ब्राह्मण परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ऐसी बहुत सारी कम से कम 50 जगह से राखी आई हैं। जी, जी। उन सभी बहनों को हम बहुत बहुत हार्दिक शुभ भावनाएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं जी। और ये संकल्प करते हैं कि हमारी सभी बहनें इस संसार में बहुत महान बनकर पूर्णिमा के चंदा की तरह चमकें और सारे संसार के अंधकार को दूर कर दें। बिल्कुल। तो ये तमाम जितने भी आए भ्राता जी, तमिलनाडु से भी आया है, कर्नाटका से भी आया है, गुवाहाटी से भी आया हुआ है। बहुत सुंदर गुवाहाटी से जो पत्र आया था भ्राता जी, मैं चाहूँगा कि इसे हम जरूर शामिल करें। हमारी शीला दीदी जी ने लिखा है और हैप्पी राखी लिखते हुए इन्होंने बहुत अच्छा इसे एक्सप्लेन किया है। हैप्पी के लिए इन्होंने कहा एच से हार्ट फुल ऑफ प्योर लव, ए से अ स्वीट रिमाइंडर, पी से प्लेज ऑफ प्योरिटी इन एक्शंस, पी से प्रॉस्पेरिटी दैट्स अनलिमिटेड, वाई से ईयर्स टेकिंग अप टू पैराडाइज। और राखी को भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। कहती हैं आर अर्थात रेनबो ऑफ विंग्स फुल ऑफ माइट, ए अर्थात ए ब्यूटिफुल राखी क्लैड इन लाइट, के काइंड गॉड्स मैसेंजर एवर सो ब्राइट, एच ऑनेस्टी करेक्ट्स अवर डिफेक्ट फॉर एवर स्लाइट, और आई से ये कहती हैं इनेट द ट्रूथ बेस्टोज डिवाइन इनसाइट। बी के शीला गुवाहाटी से। बिल्कुल, तो बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने राखी को एक्सप्लेन करके सारा भेजा है। ही महत्व तो उसका जो मीनिंग है, जो सिग्निफिकेंस है, वो सारा ही हैप्पी राखी के एक एक लेटर से इन्होंने स्पष्ट किया। शीला बहन को बहुत बहुत हार्दिक ग्रीटिंग्स, शुभकामनाएं। इनका राखी का पर्व बहुत मंगलकारी हो और सारे गुवाहाटी में ये राखी का पर्व सुख चैन की बंसी बजाए। तो पूरे समाधान परिवार से भ्राता जी जितने भी हमारे पास पत्र आए हैं, सभी को तो हम शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाम जितने भी हमारे सेवा केंद्र हैं उन सभी से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने न केवल समाधान परिवार को बल्कि आपको भी और सभी को उन्होंने अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं कि इसी प्रकार से ये कार्यक्रम भी फले फूले, और साथ ही अपनी शुभकामनाएं दी हैं कि आप दीर्घायु हों। बिल्कुल, ऐसी बहनों के इस विशुद्ध प्रेम का हम सम्मान करते हैं जो इस श्रेष्ठ पर्व पर वो हमें याद करती हैं, हम भी उन्हें याद करते हैं। और हमारी तो यही शुभकामना है कि हमारी बहनें जो सचमुच संसार में बहुत महान हैं, जिन्होंने ईश्वर अर्थ अपने जीवन को डेडिकेट कर दिया है विश्व कल्याण के कार्यों में, ऐसी महान आत्माओं को हम सच्चे दिल का स्नेह, याद, प्यार और शुभकामनाएं भेज रहे हैं। जी भ्राता जी, इतने धूमधाम से प्रतिवर्ष हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये रक्षाबंधन का पर्व वास्तव में शुरू क्यों हुआ? बहुत सारी पौराणिक कथाएं तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन वास्तव में इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्या कारण रहा? वास्तविकता ये है, देखिए, ऐसे तो
इस पर्व पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और ब्राह्मणों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है। वो अपने यजमानों को और बहुत सारे लोगों को राखी का धागा बांधते हैं। आज तो राखी, सुंदर सुंदर राखियों से बाजार सज जाते हैं। चारों ओर राखियों की सुंदरता हर एक के मन को मोह लेती है। भारत एक पर्व प्रधान देश है। हम कहेंगे जितने पर्व भारत में मनाए जाते हैं उतने सारे संसार में मिलकर भी नहीं मनाए ये कहा जाते। जाता है पूरे 365 दिन कोई ना कोई पर्व रोज, भारत में रहता ही रोज। है। तो ये पर्व बहुत महान है क्योंकि इसमें भाई बहन का प्रेम, उनकी पवित्रता और एक बहुत बड़ा महत्व इसमें दर्शाया गया है। ब्राह्मणों का यजमानों को राखी बांधना, ये सब चीज़ें कुछ रहस्य लिए हुए हैं। तो सत्यता तो ये है कि कल्प के अंत में, यानी कलयुग के अंत में, स्वयं भगवान इस धरा पर आते हैं जी। और वो अपना दिव्य कर्म करते हैं, युग परिवर्तन करते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं और आत्माओं को पुनः पावन बनाते हैं। और ये सब काम करके वो मनुष्य का जो खोया हुआ स्वराज था उसको वापस दिलाते हैं। तो ये काम संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर भगवान के द्वारा होता है और उसी की यादगार द्वापर युग से चली आती है। तो इसमें बिल्कुल पवित्रता का ही ये धागा है और कोई इसमें बात नहीं है। बहन भाई को बांधती है, ये भी दोनों का पवित्र नाता है, पवित्र बंधन है। और परमात्मा ने आकर क्योंकि मनुष्यों को शूद्र से ब्राह्मण बनाया था। देखिए, शूद्र ये नहीं जो आज लोग जानते थे भारत में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4, ये नहीं। कर्म से जो श्रेष्ठ है, जो पवित्र है, वो ब्राह्मण। और जिसने विषय विकारों को अपना जीवन बना लिया, जिसने नैतिक मूल्यों को समाप्त कर दिया, जिसमें निगेटिविटी आ गई, जिसमें सारी गंदगी भर गई मन में, ऐसा व्यक्ति शूद्र कहलाया। एक प्रकार से आसुरीयता का प्रतीक। आसुरीयता, बिल्कुल। गीता में बहुत अच्छी तरह दैवी संपदा और आसुरी संपदा के लक्षणों का वर्णन है। तो आसुरी संपदा का अर्थ ये नहीं कि कोई वो सींग वाले या कुछ ऐसे वैसे मनुष्य थे, वो मनुष्य थे, उनमें आसुरीयता आ गई थी, ये विकार प्रवेश कर गए थे। तो परमात्मा आकर उन्हें शूद्र से ब्राह्मण बना देते हैं और वो ब्राह्मण फिर दूसरों को पवित्रता की राखी बांधकर उन्हें पवित्रता का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए हमारे भक्ति में, हमारे त्योहारों में ब्राह्मणों को भी राखी बांधने का अधिकार मिल गया। तो बहन भाई को बांधती है वास्तव में पवित्रता के लिए, और ब्राह्मण भी दूसरों को बांधते हैं, ये पवित्रता का प्रतीक है। वास्तव में इसे भ्राता जी विष तोड़क पर्व भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद इसका भाव भी यही है, विष को समाप्त करने वाला पर्व, जो कभी पहले हमारी समझ में नहीं आया करता था कि विष तोड़क पर्व रक्षाबंधन को क्यों कहा जाता है। इसका अर्थ यही है कि ये मनोविकार जो हैं, ये जहर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विष के समान हैं। देखिए, मनुष्य के जीवन को विषैला कर देते हैं ना, तो ये पर्व इनको तोड़ देता है, इनको नष्ट कर देता है, यानी मनुष्य को पवित्र बना देता है। तो ऋषियों ने इसको विष तोड़क नाम दे दिया। बिल्कुल यथार्थ नाम है, सिग्निफिकेंट नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भ्राता जी, केवल ये बात नहीं है कि बहन ही अपने भाई को राखी बांधे, लेकिन ये कंप्लीट रूप से एक रक्षा की बात आती है जब, तो केवल शारीरिक रक्षा की बात नहीं है, लेकिन हर प्रकार की रक्षा की बात है। चाहे वो देश की रक्षा की बात हो, चाहे अन्य हम अपने फील्ड में रक्षा की बात करते हैं, तो हम इसको एक सीमित अर्थ में ना लेकर के व्यापक अर्थ में भी ले सकते हैं। देखिए, बहन भाई को राखी बांधती है और नॉर्मली जो लोगों में मान्यता होती है कि भाई बहन की रक्षा करेगा, परंतु ये तो संभव भी नहीं होता। बहन बहुत दूर, भाई मान लो बहुत छोटा और कई बार है, हाँ जी, ये भी होता है कि शारीरिक रूप से वो कमजोर बालक है। ही है, वो कैसे उसकी रक्षा करेगा। लेकिन ये प्योरिटी का बंधन मनुष्य की स्वतः ही रक्षा करता है। प्योरिटी में इतना बल है, तो प्योरिटी इट सेल्फ प्रोटेक्ट ए पर्सन। पवित्रता बहुत बड़ी शक्ति है जो मनुष्य के चारों ओर एक पावरफुल ऑरा क्रिएट कर देती है, जो उसके चारों ओर एक छत्र का निर्माण कर देती है। तो जहाँ प्योरिटी है वहाँ सुरक्षा है। तो वास्तव में ये पवित्रता का बंधन भाई को भी और बहन को भी, दोनों को स्वतः ही सुरक्षित कर देता है। यही इसके पीछे रहस्य था। बिल्कुल। तो भ्राता जी, हम ये भी सुनते हैं पौराणिक गाथाओं में कि इंद्राणी ने इंद्र को ये रक्षा सूत्र बांधा था, या कई बार दुर्वासा ऋषि जी के लिए भी कहा जाता है कि ग्रह नक्षत्रों के प्रकोप से बचाने
के लिए उन्होंने इस रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत कराई थी। तो ये जो पौराणिक गाथाएं हैं, इनके पीछे भी क्या सार और देखिए, रहस्य है? यही कि कलयुग के अंत में आते आते सभी ग्रहों का प्रकोप भी संसार पर बहुत तीखा होने लगता है। जी। आज अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं, कोई व्यक्ति जाए तो वो उसे जरूर बता देगा ये ग्रह तुम्हारे लिए विपरीत काम कर रहा है, ये दशा तुम पर काम कर रही है, ये बुरे दिन तुम्हारे जीवन में आ गए। कोई भी व्यक्ति ऐसा मुश्किल से मिलेगा जो सुरक्षित हो इन सब चीज़ों से। तो कलयुग के अंत में जब सभी ग्रहों का प्रकोप मनुष्यों पर होने लगता है तो विश्वामित्र परमात्मा का भी एक नाम है, यानी विश्व का मित्र, जो विश्व की सुरक्षा करता है, विश्व को फिर से सतो प्रधान बनाता है, पावन बनाता है। तो परमात्मा ने फिर से पवित्रता की राखी बांधी मनुष्य को, और उन पवित्र वाइब्रेशन से ग्रह भी पवित्र हो गए। देखिए, ये इतनी बड़ी चीज है कि जब मनुष्य पवित्र होते हैं, बहुत सारे मनुष्य जब पावन हो जाते हैं तो उनकी प्योर तरंगे चारों ओर फैलती हैं। उससे ये संपूर्ण प्रकृति पावन होती है, सूरज चांद तारे नक्षत्र सब पावन होते हैं, और ग्रह भी बदल जाते हैं। उनकी लोकेशन, उनकी सिचुएशन, उनके जो बैड इफेक्ट्स है वो सब बदल के श्रेष्ठ हो जाते हैं। पवित्रता का ये बहुत बड़ा महत्व है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी चीज जो इंद्र के लिए प्रसिद्ध है, दिखाया है, कई बार दिखाया कि इंद्र ने अपना राज गंवा लिया, या असुरों ने चढ़ाई करके उसको हरा दिया और पद से उतार दिया और अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इंद्र ने कई बार राज गंवाया, तो उसकी पत्नी इंद्राणी जो थी उसने उसको राखी बांधी और उसे खोया हुआ राज फिर से मिल गया। अब देखिए, पत्नी तो पति को राखी बांधेगी नहीं। बिल्कुल, यही विचार आता था कि ये जो परंपरा चली आ रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे और भी कोई मर्म होना चाहिए। अभी पत्नी कहीं भी भारत में आज पत्नी तो नहीं बांधेगी, बहनें ही अपने भाइयों को बांधेंगी। तो यहाँ भी अर्थ यही है कि इंद्राणी भी पवित्र बनी और इंद्र को भी पवित्रता का सूत्र बांध दिया, उसको पुनः पवित्रता की प्रतिज्ञा करा दी, क्योंकि उसने अपना राज गंवाया पवित्रता को गंवाकर, और फिर से जब पवित्रता का सूत्र उसको बांधा, पत्नी ने बांधा, माना दोनों पवित्र हो गए, तो खोया हुआ राज मिल गया। तो पवित्रता में इतना बल है कि खोया हुआ स्वर्ग का राज पुनः इसके द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो मूल रूप से जब हम रक्षाबंधन की बात करते हैं तो वो पवित्रता का पर्व अर्थात पवित्रता को धारण करने की बात करते हैं। तो यदि हम रक्षा सूत्र बांध रहे हैं तो निश्चित रूप से हम पवित्रता का संकल्प अवश्य लें। बिल्कुल, मैं सभी को यही कहूँगा कि राखी का सुंदर त्योहार है, और सारे देश में और जहाँ भी संसार में हिंदू धर्म से संबंधित लोग रहते हैं, वहाँ एक हर एक के मन में एक विशेष तरह की भावना आज रहती है। और यदि हर मनुष्य अपने मन को जांच करे तो कहीं ना कहीं शुद्धता, प्योर विचार उनके अंतर मन में उमड़ रहे होंगे। तो हम ये कहेंगे, हम संदेश भी देना चाहेंगे सभी इस पर्व को मनाने वालों को, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज के इस त्योहार को हम एक अलौकिक ढंग से मनाएं। हजारों साल से हम इसी तरह मनाते आ रहे हैं। राखी बनती है और भाई बहनों को कुछ ना कुछ दे देते हैं, और बहनें उनका मुख मीठा करा देती हैं, तिलक लगा देती हैं, और इतिश्री हो जाती है। एक दिन करके इसको हम समाप्त कर देते हैं। पर इस तिलक का क्या अर्थ है, ये मुख मीठा क्या कराया जाता है, और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इसकी चर्चा तो हम थोड़ी सी कर चुके हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी राखी आज बंधवाए और बांधे भी, दोनों आज के दिन पवित्रता की प्रतिज्ञा करें। ये भगवान की आज्ञा है, ये उसका डायरेक्शन है, ये उसका एक बहुत ही सुंदर कल्याणकारी परामर्श है, सलाह है, श्रीमत है सभी मनुष्य आत्माओं के लिए। तो पवित्रता की राखी हर एक अपने को बांधे। और मैं कहूँगा, देखिए, कहने से तो कुछ होता नहीं है। मान लो पवित्रता को अपनाना किसी को बहुत कठिन लगता है, तो आज के दिन अपनी किसी विशेष कमजोरी को छोड़ने का व्रत अवश्य ले। जैसे अगर उसे क्रोध बहुत आता है तो आज संकल्प कर ले राखी बांधने के साथ कि आज से मैं अपने चित्त को बिल्कुल शीतल रखूंगी। ये क्रोध जो एक विकार आ गया है, ये खर्ची मैं आज देता हूँ अपनी बहन को या किसी को भी, इसको समर्पित कर देता हूँ। ऐसे ही किसी के मन में बदले की भावना है, किसी के प्रति शत्रुता है, तो आज से उस शत्रुता का
त्याग कर दें, इसका बलिदान कर दें, मित्र भाव अपना लें। ये किसी के प्रति कुछ कुदृष्टि है, कोई विशेष विकार तंग कर रहा है, ईर्षा द्वेष काम कर रही है, या बहुत व्यर्थ सोचने की आदत मन को पड़ गई है, तो उस एक बुराई को त्याग कर दे, तो ये पर्व जो है सचमुच बड़ा कल्याणकारी हो जाएगा। बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही कि हम सदियों से तो एक ही तरह से मनाते आ रहे हैं, लेकिन जब आज के दिन यदि हम पवित्रता का संकल्प ले लें या अपने किसी विशेष मनोविकार को छोड़ने का संकल्प ले लें, तो सचमुच ये सच्ची रक्षाबंधन होगी। भ्राता जी आपने चर्चा की कि इस दिन न केवल बहनें तिलक देती हैं, राखी बांधती हैं, मुंह भी मीठा कराती हैं, ये जो तिलक देना है या मुख मीठा कराना है, इसके पीछे भी क्या आध्यात्मिक? हाँ, मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं 2-3 चीज़ों की चर्चा करता हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा होती जा रही जी। परेशान रहना, चिंतित रहना और तनाव में रहना, ये 3 बुराई महामारी का रूप लेती जा रही हैं संसार में। तो आज के दिन हमारे दर्शक इन तीनों से मुक्त हो जाएं तो बात ही क्या, लेकिन कम से कम एक चीज से मुक्त होने का दृढ़ संकल्प कर लें। हमारे दृढ़ संकल्पों में, हमारी प्रतिज्ञा में बहुत बल है। संकल्प कर लें, हम छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होंगे, हम छोटी छोटी बातों में टेंस नहीं होंगे। बातें बहुत होती रहती हैं, हम चिंतित नहीं रहेंगे। कई मनुष्य को चिंता करने की आदत हो जाती है, लेकिन चिंता तो चिता के समान है जो जलाने लगती है जिंदे को ही। चिता पर तो मरने के बाद मनुष्य जलता है, पर चिंता तो रोज जलाती है उसे। तो इनमें से कम एक का त्याग आज के दिन अवश्य कर दें। आपने बात पूछी तिलक की, मंदिरों में भी हम जाएंगे, तिलक लगेगा, आज के दिन भी तिलक लगाया जाएगा। राजगद्दी पर किसी को बैठाया जाएगा, तिलक लगाया जाएगा। यहाँ तक कि बहनें, भाई या पति पत्नी अपने पति को सेना में भेज रही है, वो छुट्टी पर आया, तिलक देकर भेजेंगे। तो ये एक शुभ लक्षण है। और वास्तव में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हम सब आत्माएं हैं। आत्मा यहाँ दो भ्रकुटियों के बीच में, मस्तक के मध्य में विराजमान है। आत्मा बिल्कुल पवित्र है। जब किसी मनुष्य को आत्मिक स्मृति हो जाती है, जब वो देह के भान से अलग होने लगता है, तो ये उसके लिए परम कल्याणकारी होता है। चाहे जो मुक्ति के जिज्ञासु हैं, उनके लिए ये मुक्ति का मार्ग है। जिनको सुख शांति चाहिए, उनके लिए ये सुख शांति की राह दिखाने वाला है। जो एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं, उनके चित्त को ये एकाग्र करने वाला है। जो बहुत प्रसन्नता चाहते हैं, अपने को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो ये आत्मा का ज्ञान, आत्मिक स्मृति उनको उस लक्ष्य तक ले जाने वाली है। तो ये आत्मिक स्मृति का तिलक है सचमुच। तो केवल ये दिखावे की चीज नहीं, लेकिन ये तिलक हमें याद दिलाता है तुम आत्माएं हो, तुम ये देह नहीं हो, तुम पवित्र हो, शांत हो, तुम तो बहुत शुद्ध हो, तुम पॉइंट ऑफ एनर्जी हो, तुम भगवान के बच्चे हो, बहुत शक्तिशाली हो। इसकी स्मृति हमें ये दिलाता है ये तिलक। और जो मनुष्य ये तिलक लगा लेता है, सच तो ये है जब भगवान आते हैं, जैसे हमने कहा, वो इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर पुनः आकर हम सबको तिलक दे रहे हैं, ये आत्मिक स्मृति का तिलक। और कह रहे हैं जो इस तिलक को निरंतर लगाए रखेगा, देखिए ये तिलक तो मिट जाएगा, लेकिन आत्मिक स्मृति का तिलक जो निरंतर लगाएगा, उसको स्वर्ग का, स्वराज का राज तिलक मिल जाएगा। तो भगवान स्वयं हमें राज तिलक देने आया है। शर्त यही है कि हम पवित्र बने। जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, उनको स्वर्ग के राजभाग्य का तिलक प्राप्त हो जाएगा। ये 2 अर्थ इसके हैं। बहुत सुंदर। और जब हम मुंह मीठा कराते हैं, तो निश्चित रूप से इसका भाव भी यही होना चाहिए कि केवल मीठा मत खाओ, लेकिन मीठा मीठा बोलो, बनो भी, मीठे बन जाओ, मीठा बोलो भी। और देखो, जब किसी को बहुत अच्छी चीज प्राप्त होती है, तो कहते हैं इसका तो मुख मीठा हो गया, मिठाई बांटो, इसका तो मुख मीठा हो गया। तो भगवान जब हमें ये तिलक लगाते हैं और स्वर्ग के राजभाग्य का अधिकार देते हैं, तो वो हमें वरदान भी देते हैं। बहुत सुंदर वरदान, सदा सुखी भव, सदा संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव, निरोग भव। ऐसे सुंदर वरदान जो एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म के लिए हमें प्राप्त होते हैं। तो कहा जाता है इनका तो मुख ही मीठा हो गया, सदा के लिए मुख मीठा हो गया। तो हम ये करें रक्षाबंधन पर कि अपने मुख को मीठा कर दें,
मीठा बोलने का संकल्प करें कि हमारे मुख से जब वचन निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे मानो फूल झड़ रहे हों। हमारे मुख से जब वचन निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे मानो दूसरों पर वरदानों की बरसात हो रही हो। हमारे मुख से जब वचन निकलेंगे तो वो सभी के दुख दर्द हरते चले जाएंगे, सबको प्रोत्साहन देंगे, लोग हमारे वचन सुनकर आनंदित हो उठेंगे। ऐसे वचन बोलने का आज से हम संकल्प कर लें। बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही है। वो मिठाई खाने से तो थोड़ी देर के लिए ही मुंह मीठा होता है, लेकिन यदि हमारा मुख ऐसे मीठा हो जाए कि मुख से मीठे मीठे शब्द निकलते रहें जो दूसरों के लिए कल्याण करने वाले हों, सुखदायी हों, तो निश्चित रूप से हम बहुत लोकप्रिय भी हो जाते हैं। और इसी की शायद बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज हर एक व्यक्ति को। हर एक व्यक्ति स्नेह चाहता है, सम्मान चाहता है, प्रेमपूर्ण व्यवहार चाहता है। वाणी से हम ये कार्य बहुत सहज रूप से कर सकते हैं। आज बहुत कड़वा कर लिया है मनुष्य ने अपने मुख को, तो आज के इस पर्व पर ये बहुत सुंदर संदर्भ है कि हम मिठाई खाएं और याद करें कि हमने जो अपने मुख को कड़वा कर लिया है, आज से ये मुख सदा के लिए मीठा। इससे संबंधों में बहुत प्रेम हो जाएगा। और देखिए, चाहे कोई नेता हो या व्यापारी, अगर वो मीठे हैं तो पब्लिक उनकी ओर है, अगर वो कड़वे हैं तो कोई उनकी बात सुनेगा नहीं, कोई उनके पास आएगा नहीं। तो एक बहुत सुंदर चीज है मुख मीठा करना। बहुत सुंदर। भ्राता जी, आज के यदि समाज को हम देखते हैं तो बहनें अपने आप को असुरक्षित बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हैं, चाहे वो गांव है, कस्बा है या शहर है। तो तमाम जो भी भाई हमारे दर्शक आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो हमारी बहनों के अंदर असुरक्षा की जो भावना आ गई है, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। सब भाइयों के लिए बहुत दुख की बात है कि हम सबके होते हुए हमारी बहनें असुरक्षित हैं। तो इन तमाम भाइयों को आज के इस रक्षाबंधन के पर्व पे आप क्या संदेश देंगे? हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि बहनें भी राखी बांधें। आज बहनें बहनों को भी राखी बांधें। और अगर ऐसा किसी के परिवार में नहीं है तो वो हमारी बहनों के पास जाएं, ब्रह्मा कुमारियों के पास, और वो उनको राखी बांधेंगी और जीवन में पवित्रता का श्रृंगार करें। तो जैसा हमने कहा, पवित्रता बहुत बड़ी शक्ति है। ये शक्ति मनुष्य को स्वयं ही सिक्योर कर देती है। जो बहनें पवित्र हो जाएंगी, उनकी ओर संसार का कोई क्रिमिनल व्यक्ति आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जैसे मंदिर की देवियों की ओर कोई बुरी दृष्टि से नहीं देख सकता। जो आत्माएं पवित्र बन जाती हैं, उनका इतना तेज चारों ओर फैलता है, उनका ऑरा इतना दिव्य और पवित्र हो जाता है, तो उनको देखकर दूसरों के मन में उठी हुई अशुद्धि भी नष्ट हो जाती है, उनके विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए अगर हमारी बहनें, कन्याएं, माताएं पवित्रता का पालन कर लें। देखिए, तो भगवान का चैलेंज है इस समय, उसकी डिमांड है कि मेरे आह्वान पर आप सभी पवित्र बन जाओ, तो ये पवित्रता तुम्हारी रक्षा करेगी। दूसरी बात, ये पवित्रता नारी को, हमारी बहनों को शिव शक्ति बना देगी। वो अबला न रह जाएंगी, वो भयभीत होने वाली नहीं रह जाएंगी, बल्कि वो शिव शक्ति बन जाएंगी। जैसे शिव शक्तियों के मंदिर हैं, दुर्गा देवी का मंदिर है शेर पर सवार, वैसे ही निर्भयता का प्रतीक और बहुत सारी देवियों के मंदिर हैं। तो वो शिव शक्ति कहलाती है, यानी शिव की शक्ति उन्हें प्राप्त हो गई। तो ये हमारी बहनें शिव शक्ति बन जाएंगी और तब इनकी और कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। इनकी सुरक्षा की बात तो छोड़ो, जहां ये होंगी वहां हजारों लोग सुरक्षित हो जाएंगे। बहुत सुंदर बात भ्राता जी। हम खुद पवित्रता की धारणा के माध्यम से इतने शक्तिशाली बन सकते हैं। और निश्चित रूप से तमाम जो हमारे भाई हैं वो भी इस बात को समझते ही हैं कि हमारे देश की हमारी बहनें, बहन किसी की भी बहन हो, मेरी भी बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, लेकिन जहाँ भी है सम्माननीय है। और हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो सभी भाई भी आज के दिन ये संकल्प लें कि हम सभी नारियों की दिल से सम्मान करेंगे, दिल से पूजा करेंगे और दिल से उनके अंदर जो भी स्नेह का भाव है, पवित्र स्नेह का भाव, वो उनके लिए रखेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। मेरा भी सभी भाइयों को, पुरुषों को यही संदेश है कि वो आपकी बहनें हैं, वो आपकी माताएं हैं, वो हमारे देश की शान है। उनका चरित्र हमारे देश को संपन्न बनाने वाला है, प्रोस्परस करने वाला है। आप उन्हें सम्मान दें,
उनकी सुरक्षा करें। और ऐसा हो कि बहन देखे कि कोई भाई यहाँ है तो वो अपने को सुरक्षित फील करे। बहन जब किसी भाई को देखे तो वो उसे भयभीत न हो, बल्कि उसे लगे हमारा कोई अपना यहाँ है, हमें किसी के डर की बात नहीं है। तो मैं सभी को कहूँगा कि हम सब ऐसे पवित्र बन जाएं, महान चरित्र के धनी बन जाएं, परमात्मा की संतान हैं हम सब। तो ये राखी का पर्व हम सब के लिए वरदान बन जाएगा। भ्राता जी, जब बहनें राखी बांधती हैं तो भाइयों को कोई ना कोई खर्ची या उपहार उन्हें देना होता है, ये भी एक परंपरा है। इन सभी बहनों ने हमें इतनी सारी राखियां भेजी हैं, और जो भी आज टेलीविजन सेट के सामने बैठी हैं उन्होंने भले ही स्थूल रूप से राखी ना भेजा हो, लेकिन सूक्ष्म में अभी वो संकल्प कर ही रही होंगी कि वो राखियां आप तक पहुंचा रही हैं, हमारे पूरे समाधान परिवार तक पहुंचा रही हैं। तो उन तमाम बहनों को आज के इस रक्षाबंधन के पर्व पर आप अपनी ओर से, समाधान परिवार की ओर से क्या उपहार भेंट स्वरूप देंगे? देखिए, मेरा उपहार या वरदान तो ये है कि हमारी सभी बहनें सदा स्वस्थ रहें, उनके जीवन में सुख शांति की सरिता बहती रहे, वो महान योगी बनकर संसार में ऐसे वाइब्रेशंस फैलाएं कि संसार से दूषित वृत्तियां नष्ट हो जाएं, संसार में जो अंधकार फैल गया है, हर एक का चित्त जो अंधकार में एकदम भटक रहा है वो प्रकाशित हो जाए। बस मेरी अपनी बहनों के लिए यही उपहार है कि वो इतनी महान बन जाएं कि उनके सामने संसार की सभी आसुरीय शक्तियां नतमस्तक हो जाएं और ये भारत जल्दी से जल्दी स्वर्ग बन जाए। इससे अच्छा उपहार और क्या हो सकता है भ्राता जी? आपने दिल की जो शुभकामनाएं दी हैं हमारी तमाम बहनों को, उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत सुंदर पत्र और 4 पंक्तियां लिख करके हमारी बहनों ने भेजा है भ्राता जी, वो मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। ये कहती हैं कि भाई अपनी बहन की रक्षा करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे पर एक दूसरे को प्यार करेंगे। ये रिश्ता अमर है, चाहे अमेरिका हो या लंदन। मेरे प्यारे भैया को अपनी दैवी बहन का हैप्पी रक्षाबंधन। तो ये बहुत सुंदर चंद पंक्तियां लिख करके शहादा से भारती और ज्योत्सना बहन ने हमारे लिए भेजा है। बहनें अनेकों को राखी बंधन पर ये बंधन बांधेंगी पवित्रता का, और ये शुभ संदेश पवित्रता का परमात्मा के अवतरण का सारे संसार में गूंजेगा। बिल्कुल, आपका बहुत 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 शुक्रिया भ्राता जी। तमाम बहनों को, सभी भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए एक बार पुनः आपको भी रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज का दिन बहुत 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 शुभ दिन है, पवित्र दिन है। रक्षाबंधन हम मना रहे हैं, ऐसा दिन जबकि हम अपने जीवन में पवित्रता की धारणा का संकल्प लेते हैं। एक ऐसा शुभ दिन जब हम अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं। एक ऐसा शुभ दिन जबकि निस्वार्थ प्रेम हम स्वयं अपनी बहनों पर बरसाते हैं। तो आज यही संकल्प लें कि संसार की तमाम बहनें हमारी बहनें हैं, और वो जहाँ भी रहेंगी, हम जहाँ भी रहेंगे, हम उनकी सुरक्षा करेंगे। कोई भी बहन असुरक्षित महसूस ना करे। तभी मैं समझता हूं कि रक्षाबंधन का पर्व हम सब के लिए बहुत 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 शुभ और मंगलमय होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आज का ये दिन आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। हमारी सभी बहनों को ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं, जिन्होंने हमें राखी भेजी हैं, अपनी शुभकामनाएं SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा भेजा है। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए मैं आपसे इजाज़त लूँगा। बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। पुनः मुलाकात होगी जल्दी ही। नमस्कार।